हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ और उनके टाइप्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज़ होती क्या हैं। तो देखिए, ऑल दोज क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एंड इन टर्म्स ऑफ विच द लॉज ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। फॉर एग्जाम्पल लेंथ, मास, स्पीड, फोर्स एक्सेट्रा, ये सारी जो होती है फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है। मतलब अगर हम किसी भी चीज़ को या किसी भी क्वांटिटी को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अगर मेजर कर सकते हैं, मेजर मतलब वो कितने अमाउंट में है, अगर हम ये पता कर सकते हैं तो हम उसको ये बोलते हैं कि वो फिजिकल क्वांटिटी है। फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि आप किसी शॉप पर कुछ खरीदने के लिए गए। लेट्स से कि अगर आपको मान लीजिए चावल खरीदना है, चावल खरीदने के लिए आप किसी दुकान पर गए। दुकान पर जाने के बाद में आपने क्या बोला कि मुझे 5 kg चावल चाहिए। 5 kg, आपने क्या वर्ड यूज़ किया? 5 kg। तो यहाँ पे देखिए 5 kg का मीनिंग क्या हुआ? 5 क्या हो गया? एक न्यूमेरिकल नंबर, और किलोग्राम क्या हो गया? उसकी यूनिट, मतलब कितना चावल वो आपको देगा वो उसको इस चीज़ से पता पड़ेगा, है ना। तो वो क्या कर सकता है? इस चीज़ को मेजर कर सकता है। और मेजर कैसे करेगा? उसके पास में एक स्टैंडर्ड अमाउंट होता है जिसके थ्रू वो उस अमाउंट को यानी कि 5 kg को मेजर करके आपको दे देगा, राइट। तो हम क्या करते हैं, उन क्वांटिटीज़ को फिजिकल क्वांटिटीज़ बोलते हैं जिनको हम या तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, दोनों ही तरीके से, किसी भी तरीके से मेजर करके ये बता सकते हैं कि कितनी ये क्वांटिटी है। ऐसी क्वांटिटीज़ को हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। ओके, अब इसके अंदर अगर हम लोग बात करें इसके टाइप्स की, तो इसके 2 टाइप होते हैं अपने पास में। अगर इसके टाइप्स देखे जाएँ तो 2 टाइप होते हैं। पहला होता है अपने पास में फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और दूसरा होता है अपने पास में डिराइव्ड क्वांटिटीज़। देखिए, फंडामेंटल जैसे नाम से पता पड़ रहा है, फंडामेंटल मतलब ऐसी चीज़ होती है जो कि फंडामेंटल होती है या फिर सबसे बेसिक होती है, जो किसी और चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं रहती, उनको अपन बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़। तो जैसे अगर अपन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की बात करें तो वो कौन कौन सी होगी? तो देखिए, द फिजिकल क्वांटिटीज़ विच कैन बी ट्रीटेड एज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ and are not usually defined in terms of other physical quantities are called fundamental quantities। इसका क्या मतलब हुआ? वो क्वांटिटीज़ जो खुद अपने आप में इंडिपेंडेंट होती है, किसी दूसरी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती, उसको अपन बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़। अब दूसरी से डिराइव जो होगी उनको अपन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ नहीं बोलेंगे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। दिस आर टोटल 7 हमारे पास में जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती है वो टोटल मिलाकर 7 होती है। और वो कौन कौन सी होती है वो हम लोग देख लेते हैं। पहली होती है मास, दूसरी होती है लेंथ, तीसरा होता है टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इन 7 क्वांटिटीज़ को फंडामेंटल क्वांटिटीज़ बोला जाता है। इनके अलावा जितनी भी अपने पास में क्वांटिटीज़ हैं वो सारी की सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ होती है, और उनको हम लोग डिराइव करते हैं। किससे डिराइव करेंगे? फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव करेंगे, है ना। तो देखिए, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द फिजिकल क्वांटिटीज़ हुज डिफाइनिंग ऑपरेशंस आर बेस्ड ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटीज़। मतलब जिनको डिफाइन करने के जो ऑपरेशन होते हैं वो किसी दूसरी फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं, उनको अपन बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़। डिराइव्ड जैसे नाम से पता पड़ रहा है कि कहीं से डिराइव करिए, किसी दूसरी जगह से ली हुई है, ठीक है। ऑल फिजिकल क्वांटिटीज़ अदर देन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आर डिराइव्ड क्वांटिटीज़। एग्जाम्पल फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, प्रेशर एक्सेट्रा। ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपकी काय में आती है? डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के अंदर आती है। और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के अंदर क्यों? क्योंकि जैसे मान के चलिए कि अगर अपन फोर्स की बात करते हैं, है ना, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास में? फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो देखिए, मास क्या हो गया? कोई दूसरी क्वांटिटी है आपके पास में, और एक्सेलरेशन क्या हो गया? ये भी कोई दूसरी क्वांटिटी। मतलब फोर्स डिपेंड कर रहा है मास के ऊपर और एक्सेलरेशन के ऊपर, है ना। तो इसलिए अपन क्या बोलते हैं कि जो फोर्स है वो फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, डिराइव्ड क्वांटिटी है। अगर अपन जैसे मास की बात करें, मास क्या हो गया? मास का कोई दूसरा फॉर्मूला आपका नहीं बनता। मतलब मास को आप और भी सिंप्लीफाई फॉर्म में नहीं समझा सकते। मास की पर्टिकुलर खुद की एक एंटिटी है, मतलब खुद में डिफाइन होता है मास। तो ये क्या हो गया? आपका एक फंडामेंटल क्वांटिटी हो गया, राइट। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस करते हैं, और ये सारी की सारी होती है आपकी फिजिकल क्वांटिटीज़। मतलब फिजिकल क्वांटिटीज़ के अंदर हम लोगों ने 2 टाइप देखे, पहला था फंडामेंटल और दूसरा था डिराइव्ड क्वांटिटीज़। ऑलराइट, इसके आगे वाले वीडियोज़ में और हम इसको और डिटेल में जानेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।